नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोगे। बियॉन्ड अबेकस में हमारा मानना है कि मैथमेटिक्स इज बियॉन्ड अबेकस। मतलब गणित जो है ये गुणा भाग से ज़्यादा बहुत कुछ है। ये एक सोच है, ये काम करने का तरीका है, और जिसकी गणितीय क्षमता अच्छी होती है, जिसकी गणितीय सोच अच्छी होती है, उसको अपने काम करने में काफ़ी सुविधा होती है और अपने काम को एक बहुत ही संगठित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से कर सकते हैं। और इसीलिए हमने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है बियॉन्ड अबेकस, कि हम सिर्फ गुणा भाग नहीं सिखा रहे हैं, हम एक सोच का तरीका सिखा रहे हैं, जो कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है NEP 2020 उसका भी एक प्रमुख हिस्सा है कि गणितीय सोच के प्रति उसमें काफ़ी जोर दिया गया है। तो इसी संदर्भ में हम बहुत सारे कोर्सेज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेके आते हैं, जिनमें कि एक प्रमुख अभी जो हमने शुरू की है वो एक वीडियो श्रृंखला है। इसका नाम है मैथमेटिक्स मैथ कोर कॉन्सेप्ट्स या MCC जिसको हम कहते हैं, और उसमें अलग अलग टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं। जैसे आज का वीडियो जो है इट इज़ अबाउट प्रोबेबिलिटी थ्योरी 5। प्रोबेबिलिटी थ्योरी का 5वां वीडियो है। इसके 4 वीडियोस पहले हो चुके हैं, जिनकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। और इस पूरी श्रृंखला में हमारा प्रयास रहता है कि मैथमेटिक्स के जो कोर कॉन्सेप्ट है, मतलब अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और रीजनिंग, ये जो 4 आधारभूत पहिए हैं मैथमेटिक्स के, पाए हैं, इनके जो कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर हम एक बिल्कुल जो कहते हैं कि नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में और रोज़ के एग्जाम्पल लेते हुए, उदाहरण लेते हुए हम उस चीज़ को समझाएं, ताकि गणित के प्रति सही सोच विकसित हो सके और गणित से डर निकल सके, और हमें ये लगे कि गणित कोई बहुत ज़्यादा मंगल ग्रह से या कोई चंदा मामा के वहाँ से आई हुई चीज़ नहीं है, ये हमारे रोज़ की जीवन की वस्तु है और इसको हम रोज़ जीवन में उपयोग में ला सकते हैं। इसीलिए कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन, बड़े बड़े सम्स ये इस सीरीज़ में बिल्कुल नहीं है। उसके लिए अलग से हम जो कोर्स लॉन्च करेंगे और बेसिक मैथ स्किल्स का, उसमें हम वो सब सीखेंगे। तो राइट नाउ लेट अस सी आज हमारे पास क्या है। आज हमारे पास है प्रोबेबिलिटी थ्योरी 5। इसका प्रमुख टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन शब्द है, पहले तो मैं एक बदल देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन शब्द है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बहुत सीधी सादी भाषा में होता है लॉ। कोई भी लॉ, कोई भी नियम, जैसे मान लीजिए आप खड़े हो गए यहाँ पे और आप सर्वे करने जा रहे हैं, तो ये यहाँ बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग, आप यहाँ खड़े हो और यहाँ से बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे हैं, तो आपने डिसाइड किया कि एवरी 4th पर्सन को हम पूछेंगे, जो भी हमारा सवाल है हर चौथे आदमी को पूछेंगे। ये आपने क्या किया, एक लॉ बना दिया। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लॉ होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक लॉ होता है, जिसमें कई तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। डायनेमल हुआ, पासा हुआ, बीटा हुआ, सो मेनी ऑफ देम आर देयर। कैश का डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी हम एक एक करके थोड़ा देखेंगे। लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एक ऐसा लॉ जो प्रोबेबिलिटी उसकी कैसी आ रही है उसको दिखाने वाला लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स लॉ और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्रोबेबिलिटी कैसे उसकी डेवलप हो रही है उसका लॉ रहता है। देखेंगे अपन अभी। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिस्क्रीट शब्द है मैथमेटिक्स में, ये डिस्क्रीट का डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, तो डिस्क्रीट वेरिएबल वो होता है, वेरिएबल 2 तरह के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूस। 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। तो डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब मान लीजिए आपने बोला भाई वहाँ कितने लोग थे, आपने कहा 15 लोग थे, ठीक है। कितने टिकट बिके, आपने कहा इतने टिकट बिके। फिर आपको पूछा कि अच्छा कितने लोग पास हुए, तो आपने कहा इतने लोग पास हुए। तो ये क्या है, ये डेटा हमेशा इंटीजर में ही होगा, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, कभी डेसिमल में नहीं होगा। जितने लोग हैं, कितने टिकट बिके, कितने लोग पास हुए, कितनी जनसंख्या है। मान लीजिए आप ट्रेन में टिकट करते हैं, तो ट्रेन में आप बच्चे का आधा टिकट करते हैं, लेकिन आधा बच्चा नहीं ले जाते हैं, बच्चा पूरा जाता है। टिकट इज़ हाफ, लेकिन वो गिनाता एक टिकट है, उसके पैसे आधे के लगते हैं। या आधा टिकट लोगे तो बर्थ जैसी होती है, बर्थ वगैरह होती है, तो ये हाफ टिकट डजंट मीन
that person is halved or the worth is halved. Half means it's a counting of money. बाकी डिस्क्रीट ये सब एग्जाम्पल्स है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के, जहाँ पे कि हमेशा वैल्यू इंटीजर में ही होती है। शून्य हो सकती है, 10 हो सकती है, 10 लाख हो सकती है, 50 लाख हो सकती है। कंट्री की पॉपुलेशन है, अब इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, लेकिन इट के नॉट बी 140 एंड हाफ करोड़। हाफ करोड़ मतलब 50 लाख वाली बात अलग है, लेकिन आप आदमी को हाफ नहीं कर सकते, ना 1/4 कर सकते हो, ना 3/4 कर सकते हो। इसलिए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन वहीं पे अप्लाई होता है जहाँ पे डेटा हमेशा इंटीजर होता है। मान लीजिए आपने आपकी नट बोल्ट बनाने की फैक्ट्री है, अब आपने बोला फिर कितने डिफेक्टिव पीस निकले, आप क्या बोल रहे हैं, 10 निकले, 100 निकले, 1000 निकले, इंटीजर में आंसर देना पड़ेगा आपको। ये सब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, जिसकी वैल्यू हमेशा डिस्क्रीट में होती है, मतलब इंटीजर में होती है। फिर उसी का साथ ही कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस उसका अपोजिट है, साथ में तो उसका अपोजिट है। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि चलो आपकी हाइट कितनी है, तो आप कुछ भी कह सकते हो, 5 फीट 8 इंच कह सकते हो, 4 फीट 6 इंच कह सकते हो, यू कैन से एनीथिंग। तो ये कंटिन्यूस है, क्योंकि इसके बीच की भी वैल्यू अवेलेबल है। या मान लो आपने एक झाड़ उठाया, झाड़ के पत्ते यूं करके हिलाए, तो फिर आपने पत्तों की लंबाई गिननी शुरू की, तो क्या होगा, वो उसमें आपको हर वैरायटी का पत्ता मिलेगा एक रेंज के अंदर। दिस इज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। और देखते हैं इसके एग्जाम्पल। कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो प्रीवियस हमने देखा था उसके एग्जाम्पल से बायनोमियल, पासा और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के तो अनलिमिटेड एग्जाम्पल। जैसे हमने देखा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि आप कितने भी लोग मान लीजिए, ये नॉर्मल कर्व होता है, ये बेल कर्व जिसको कहते हैं। तो आपके अपने देश में कितने रेडीमेड गारमेंट की दुकान है, तो वहाँ पे कपड़े कैसे बनते हैं, अवेलेबल कैसे होते हैं रेडीमेड गारमेंट, या जूते आप बनते हैं, जूते आपने बनवाया कभी जिंदगी में, बहुत कम बनवाया होगा। ये कपड़े सिलवाना भी करीब करीब खत्म होते जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये जो है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, इसी का प्रताप है, इसी की फ्रेमवर्क है ये, कि आप एक एवरेज मान के चलते हो कि भाई एक एवरेज इंडियन है, इतनी हाइट है, इतना वेट है, तो इसकी वेस्ट इतनी होगी, इसके पाँव की लंबाई इतनी होगी। दैट इज़ वाई रेडीमेड गारमेंट फिट हो जाते हैं। ये सब कंसेप्ट वही कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ही है। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इट विल हैव एवरी वैल्यू विद इन द रेंज, तो उस रेंज में सारी वैल्यूज होती हैं। आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बना के दिखाया हुआ है, तो इस तरह से ये कहलाता है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों में फ़र्क क्या है कि डिस्क्रीट में वैल्यू हमेशा इंटीजर में होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, और कंटिन्यूस में बीच की वैल्यू, डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है, बहुत सारे से। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, रेडीमेड गारमेंट के एग्जाम्पल्स हैं, रेडीमेड शूज़ के एग्जाम्पल हैं। मान लीजिए आप चश्मे की फ्रेम लाने जाते हैं, पूरी इंडिया में आप देखिए कितनी चश्मे की दुकान पर आप जाइए, आपको फ्रेम फिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक पता है भाई इंडियन का माथा कितना छोटा होता है, इंडियन की आंखों में कितना बड़ा होता है। या मान लो आप कहीं भी कुछ भी, आप 50 एग्जाम्पल इसके देख सकते हैं। आप कुछ भी रेडीमेड चीज़ लेके आते हैं, वो बराबर आप मकान का साइज देखिए, बराबर आपको एक ही हाइट के दरवाजे मिलेंगे, सब्जी के मिलेंगे। तो ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, यू विल हैव टू फिक्स अप हाइट। लेकिन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के भी आपको सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। वेट फॉर एग्जाम्पल, वेट चार्ट बनते हैं, डाइट चार्ट बनते हैं, फिर इसका हाइट के चार्ट बनते हैं। ये सब इसी के एग्जाम्पल्स हैं कि दे आर जस्ट नथिंग बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल। इस तरह से हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसमें हमको बहुत ज़्यादा जीवन में इसके एप्लीकेशंस हैं। तो हमको बिल्कुल घबराना नहीं है, इन कंसेप्ट को रिवाइज करना है, और फिर जो हमारी मेन सीरीज आएगी उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह भी हम देंगे आपको, तो आपको पूरा ही ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपने देखा, हमने इतने सारे एग्जाम्पल देखे। आप भी कमेंट में नए नए एग्जाम्पल डाल के उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, हम उसको आपको तैयार करके देंगे। और साथ ही निवेदन है कि हमारे इस वीडियो सीरीज़ को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे दूसरे रील्स और शॉर्ट्स भी देखिए, क्योंकि हम आप ही के लिए बनाते हैं। साथ ही में अगर आपको, आपके बच्चों को, आपके भाई बहनों को, किसी को स्टूडेंट्स को अगर मैथ्स में कोई बहुत गंभीर समस्या आ रही है, कर नहीं पा रहे हैं, स्कोर्स गिर रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, तो हम गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स नाम से एक सर्विस
करते हैं उसमें हम बहुत अच्छे से उसको साइंटिफिकली ट्रीट करके उसका पूरा इम्प्लीमेंट करके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।